जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा सवाल रहता है लोगों का, जो सबसे ज़्यादा लोगों को जिसके बेसिस पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, बोला जाता है कि एनपीए हो गया तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, और कस्टमर इसको लेकर डरते भी हैं। मेरे पास जो मैक्सिमम कॉल्स आती है ना लोगों की, मैक्सिमम लोग जो कॉल बुक करवाते हैं या फिर कोई बात करते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि सर एनपीए हो जाएगा तो बैंक तो ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, ढिमकाना कर देगा। बेशक उनको एनपीए की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, लेकिन वो एनपीए से डर के बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एनपीए होना कोई नुकसान नहीं है। एनपीए होना जेन्युइनली आप लोगों के फायदे की ही चीज़ है, और फायदे की चीज़ क्यों है मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है। और रिकवरी वाले एनपीए होने से क्यों रोकना चाहते हैं आपका लोन एनपीए ना हो, क्रेडिट कार्ड एनपीए ना हो। कई हमारे भाई है जिनके क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट कर दी जाती है रिकवरी वालों के द्वारा, ताकि लोन एनपीए ना हो पाए, कार्ड एनपीए ना हो पाए। क्यों करा जाता है ऐसा, क्या होता है एनपीए के अंदर जो कि भाई साहब रिकवरी वाले रोकना चाहते हैं एनपीए होने से। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे कॉल बुक करके बात करना चाहते हो, हमसे सलाह लेना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, ऐसा कुछ भी करना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। नॉर्मल कॉल आप लोग करोगे अटेंड नहीं होगा, क्योंकि हमें कॉल्स बहुत ज़्यादा आती है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालोगे तो आपके मैसेज का रिप्लाई हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं एनपीए क्या सही में नुकसान की चीज़ हो सकती है। आप लोग खुद सोच के देखो। एनपीए मेरे भाई, एनपीए की सिंपल मीनिंग है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक ऐसा सामान जिससे अब बैंक को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई मुनाफा नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं आ रहा है वहां से। अब इसमें आपका लॉस कैसे है, मुझे समझाओ। एनपीए होना क्यों रोकना चाहता है रिकवरी एजेंट, मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, ठीक है। शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, 94 डेज जो शुरुआत के रहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जब आपका केस रिकवरी में होता है तो उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, रिकवरी वालों को बहुत ज़्यादा कमीशन, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। मतलब अगर आपका ₹1,00,000 का कार्ड होगा तो 10-20 हज़ार रुपए का तो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, समझ रहे हो, रिकवरी में, कि भाई साहब इस केस को मैनेज करिए आप लोग। बट एनपीए के बाद क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, फिर रिकवरी हो जाती है कमीशन बेस पे। अब ये कमीशन बेस रिकवरी क्या होती है, कमीशन बेस रिकवरी रहती है कि अब अगर जब तक आपकी सेटलमेंट नहीं होगी तब तक रिकवरी वालों को कोई खास पैसा नहीं मिलेगा। जो उनका बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो एजेंसी का रहता है, वो चलता रहेगा। रिकवरी एजेंट को कोई ₹1 नहीं मिलेगा वहां पर, समझ रहे हो। तो क्या कोई रिकवरी एजेंट चाहेगा कि आपका लोन एनपीए हो? नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर एनपीए हो गया तो उसका लॉस है, उसको नुकसान है बहुत ज्यादा, समझे। रिकवरी एजेंट को लॉस है, रिकवरी एजेंसी को लॉस है, बैंक को भी लॉस है। एनपीए होना सही क्यों है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो एनपीए के बाद जैसे ही आपका लोन एनपीए हो जाएगा, बैंक को पता चल गया है कि अब आप इस लोन के ऊपर कोई पेमेंट नहीं करने वाले हो। जब इस लोन के ऊपर कोई पेमेंट नहीं करने वाले हो, उनके सिस्टम में अपडेट आ जाता है। उसके बाद वो सीधे सीधे आपके जो लोन होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा, उसको सेटलमेंट की श्रेणी के अंदर डाल देंगे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। एनपीए के बाद सेटलमेंट के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। कई बार ये रिकवरी वाले आपको बोलते रहते हैं ना कि आप एक ईएमआई पे कर दो, आप मिनिमम ड्यू पे कर दो, मैं अगले महीने आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। नहीं होगा ऐसा। आप लोग सोच के देखो, अगर आप पेमेंट ही कर दोगे, अगर आप लोग पेमेंट ही कर दोगे तो बैंक सेटलमेंट करेगा क्यों? सीधी सी बात है। अगर एक बात बताओ, आपने मुझे ₹1,00,000 दिया और मैं टाइम टू टाइम हर महीने ₹10,000 आपको दे रहा हूं, और 10 महीने की किस्त थी। अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो आप लोग बोलोगे कि क्या यार हर्ष भाई, एक काम करो, आप 20 ही हज़ार रुपए तो खत्म करो इस लोन को। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। बट वहीं पर अगर मैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पेमेंट ना करूं आपकी, और बोलूं कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं पेमेंट कर ही नहीं सकता, तो आप बोलोगे कि चलो कोई बात नहीं है, आपके पास 20 हज़ार रुपये, आप 20 हज़ार रुपये तो खत्म करो कहानी यहीं पर। ये होता है रियल सेटलमेंट। इसी के अंदर एक्चुअली में बैंकिंग सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। वो भी किसी इंसान ने नहीं बनाया बैंकिंग सिस्टम, कहीं अलग से उतर के नहीं आया, एलियन नहीं लाया कोई, हम ही लोगों ने बनाया। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी हैं। 3 महीने तक अगर किसी भी बैंक का, किसी भी एनबीएफसी का लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, डिफॉल्ट रहता है। 3 महीने बाद उसको एनपीए कर दिया जाता है, सीधी सी बात है। एनपीए के बाद सेटलमेंट के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल चुके हैं। आपको आराम से 50%, 40%, 30% में सेटलमेंट हो जाएगी। आप थोड़ा 3-4 महीने और वेट करोगे तो आराम से राइट ऑफ के बाद 20% के अंदर सेटलमेंट आपकी हो जाएगी।
लेकिन लोगों के सवाल पता है बहुत, पता है मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर हम लोग भी, आप हमसे कॉल बुक कर रहे हो या फिर हमसे बात कर रहे हो और हमसे सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। आप किसी पे भी एडवाइस ले रहे हो, चाहे कोई एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हो या फिर किसी से भी पूछ रहे हो, तो उसके एडवाइस को सुनना चाहिए। अब बहुत से लोग आते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, जैसे कुछ लोगों के ना जिनके बड़े लोन होते हैं, मैं आप लोगों को जनरली बताना चाहूँगा, जिनका 10 लाख 20 लाख रुपए का लोन है ना, उनको तो इसके बारे में पता रहता है कि चलो मेरे पास ज़्यादा लोन है, तो मैं आगे चल के सेटलमेंट कर लूँगा, इसको क्लियर हो जाएगा, खत्म करनी। लेकिन जिनके छोटे लोन रहते हैं, जैसे एक मेरा सब्सक्राइबर था, उसका 1,20,000 रुपए का लोन, मात्र 1,20,000 रुपए का लोन, सब कुछ जोड़-जाड़ के। वो इतना डर रहा है कि एनपीए हो जाएगा तो मेरे ऊपर केस डल जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। एनपीए के बाद उनके पास पावर आ जाती है, वो ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सिंगल लोन 5 लाख रुपए से नीचे है ना, तो वैसे भी आपके ऊपर कोई केस नहीं करती है बैंक। बहुत 99% चांस है कि नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भाई उनका केस फाइलिंग में भी खर्चा लगता है मोटा मोटा। वो एडवोकेट हायर करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसके बाद केस फाइलिंग करेंगे, उसमें खर्चा नहीं लग रहा क्या उनका? अगर आपका लाख रुपए का लोन होगा तो वो 20,000 रुपये खर्चा करेंगे क्या उसके ऊपर, लीगल पे, फिर उसका रिकवरी पे भी खर्चा करेंगे? ऐसा नहीं करते वो लोग, वो नहीं चाहते करना, सीधी सी बात है। तो इसीलिए 5 लाख से नीचे वाले लोन्स में केस भी नहीं होता एनपीए के बाद ज़्यादा कुछ। बस आप नोटिस के रिप्लाई देते रहो, मैं आपको जेन्युइनली कहूंगा, समझ रहे हो? क्योंकि एकदम आपको नहीं तोड़ना, आप लीगल भाषा में आप रिकवरी रोक सकते हो। रिकवरी वालों से बात मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? आप होम विजिट पे आपने एड्रेस भी चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? बट जो नोटिस आ रहे हैं आपको, चाहे सेक्शन 25 का हो, चेक बाउंस का हो, फॉर्जरी का कोई नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का हो, आप उनका रिप्लाई करो। लिखित में उनके रिप्लाई जाएंगे, वहां पर आपके जो सबमिशन होगा वो सबमिट होता है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नोटिस का रिप्लाई भेजा तो वो लोग फाड़ के फेंक दे रहे हैं। वो लोग उसकी कॉपी रख रहे हैं और आपके केस वाली फाइल के अंदर डाल रहे हैं। आगे जाके अगर कभी केस होना भी होगा तो फाइल चेक करी जाती है कि भाई इस पर कोई ऑब्जेक्शन आया था कि नहीं आया था, तो वहां दिख जाता है, तो वो लोग केस फाइल नहीं करते, समझे? लोग इतना डरे हुए हैं एनपीए को लेके। अब केस के बाद बात बताता हूँ, एनपीए के लेके इतना डरे हुए हैं, कॉल करेंगे, कॉल करते ही पहले सब बोलेंगे सर मेरा एनपीए होने वाला है, क्या करूँ, इसको कैसे रोकूं? अरे भाई रोकना नहीं है, होने दो। अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन नहीं है, समझ रहे हो? अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर कार्ड है, सीधी सी बात है। एनपीए होने दो, प्रोसीजर बढ़ने दो। अगर आप अपना एनपीए खुद ही रोक रहे हो ना, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। आपको 1 रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं एनपीए के बाद, मैं जेनुअनली बताता हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जैसे कि एनपीए हो गया, 2-4 महीने नहीं थे पैसे, उसके बाद उन्होंने डबल डबल किस्तें भरी, तब भी उनका सिर्फ ब्याज पेनल्टी में ही सारा पैसा चला गया। बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिर्फ ब्याज पेनल्टी में पैसा चला गया सारा का सारा। क्यों चला गया ब्याज पेनल्टी में? क्योंकि उन्होंने गलती करी। एनपीए के बाद डबल हो जाते हैं चार्जेस। मान लेते हैं आपका 10,000 रुपए की किस्त थी, 3 महीने एनपीए हुआ, 30,000 तो ये चढ़ गया, और उन्होंने चार्जेस वगैरह लगा के 50 कर दिया होगा गारंटी से। अब अगर आप 20,000 रुपये भर भी दोगे 2 महीने की, आपको लग रहा है कि आप 2 महीने की किस्त भर रहे हो, ठीक है? पहली बात तो आपको लग रहा है कि आप 2 महीने की किस्त भर रहे हो, आपने 20,000 रुपये भरा, आगे का 30 के आगे का 20 हट जाएगा, अगले महीने फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसीलिए आपको एनपीए के बाद हमेशा सेटलमेंट के लिए जाना है, हमेशा। कुछ भी हो जाए, सेटल, आगे एनपीए होगा, उसके बाद राइट ऑफ होगा, सेटलमेंट कर लो। आप सेटलमेंट कम परसेंटेज पे कर लो, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूँ ना कि 15-20 पे हो जाता है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप 25-30 पे कर लो, कोई बात नहीं है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर एनपीए हो रहा है, होने दो, एनपीए को मत रोको। कई लोग हैं एनपीए को रोके, मतलब एक बंदा था कर्नाटक में, ठीक है, एक जगह है, बेंगलोर के अंदर, ये मेरे को जगह इतनी वो पता नहीं उसका नाम, ठीक है? तो वहां पर हुआ क्या था कि उस बंदे ने कम से कम 6 महीने अपना एनपीए रोक के रखा था खुद। कैसे कर रहा होगा पेमेंट पता है? कभी यहाँ से ले रहा है, कभी यहाँ से ले रहा है, कुछ और 2-3 कार्ड थे उनको रोक दिया, ऐसे करके। बाद में कह रहा सर मैं तो एनपीए से डरा हुआ था कि एनपीए होता तो ये लोग केस फाइल कर देते। वो लोग बैठे नहीं है, वो लोग घोड़ी पे सवार नहीं है कि एनपीए होगा तो हम केस करेंगे, एनपीए होगा तो ये करेंगे, एनपीए होगा तो वो करेंगे। कई लोगों को डराया जा रहा है कि एनपीए हो जाएगा तो जेल हो जाएगी, आपको पावर आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, चेक बाउंस का केस हो जाएगा। एक बंदा था वेस्ट बंगाल का, वो मेरे पे बोला कि सर एनपीए के बाद तो ये लोग चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा? मैंने बोला कितने लोन है तुम्हारे ऊपर? तो कह रहा 2 लोन है, बाकी कार्ड है। मैं क्या चेक किस किस में दे रखा है? तो कह रहा चेक किसी में नहीं दिया। तो मैंने बोला चेक बाउंस का तो केस ही फाइल नहीं होगा। कह रहा सर ईसीएस बाउंस का तो हो सकता है। मैं क्या, छोटे लोन है उनके अंदर एनबीएफसी फाइल नहीं करती ज्यादातर केस। तब जाके समझा, मतलब अपना डर खुद ही क्रिएट कर रखा है। कोई रिकवरी वाला बोल देगा आपको, आपको पता है कैसे कैसे नोटिस बना के भेजते हैं ये लोग। एक कोई फोटो सी बना रखी है स्टैम्प पेपर की, उस पर लिखा हुआ कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया,
7 बजे तक पैसा दो वरना एनपीए हो जाएगा आपका लोन अकाउंट, आपको जेल हो जाएगी, 7 साल की जेल है एनपीए के बाद। मतलब वर्ड समझो तो यार, क्या एनपीए लिखा है, एनपीए का मतलब क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, हर जगह काम करता है वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग के अंदर आता है। अगर आप किसी और सेक्टर में भी जाओगे तो वहां पर भी एनपीएस होते हैं, समझ रहे हो। बस आपको डर का बिजनेस बना दिया गया है, जेन्युइनली मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। आपको डराया जा रहा है रिकवरी वालों के द्वारा एनपीए को लेके, राइट ऑफ को लेके, और आप लोग डर रहे हो। तो डरना नहीं है, डट के इनका सामना करना है। फिर वही बात आ जाती है, गब्बर सिंह वाला डायलॉग है, जो डर गया उसको मर गया, सीधी सी बात है। तो मेरे भाई डरो मत, आप लोग अपना टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं। एनपीए हो रहा है होने दो, आगे चल के एनपीए आपके लिए अच्छा है, बाकायदा एनपीए हो रहा है होने दो, आगे चल के राइट ऑफ होगा, आगे चल के सेटलमेंट के दरवाजे खुलेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई परेशानी लगती है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं होप करता हूँ कि तुम लोगों का जो एनपीए का डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। दूसरी वीडियो तो मैं एनपीए के रिगार्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।